तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत मुबारक हैं आप सभी एस्पिरेंट को, खास करके जो हमारे साथ एस्पिरेंट जुड़े थे व्हाट्सएप ग्रुप में 800 के लगभग एस्पिरेंट थे, उन सबको बहुत बहुत मुबारकें हमारी तरफ से। बहुत सारे एस्पिरेंट के मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छा पेपर हुआ। तो ऑलमोस्ट सारा जो हमने पढ़ाया हुआ था वही एग्ज़ाम में देखने को मिला। जितनी भी एस्पिरेंट हमारी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जिन्होंने तैयारी की है लास्ट डे तक, तो उनके डेफिनेटली 85 प्लस स्कोर जो है वो होने चाहिए और होंगे। वो सारे एस्पिरेंट मैसेज भी कर रहे हैं कि हुए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस थे जिन्होंने पेपर नहीं दे पाए, यहाँ जो इसमें नहीं थे आज के पेपर में, तो उनको हम बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो पेपर में थे वो भी ये वीडियो देखें ताकि उनको आंसर्स एटलीस्ट जो हमें आते हैं वो आपको बता पाएँ हम। तो हम जीके और कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम जीके से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो इंडिया को या रिपब्लिक यानी कानून जब पास होता है उसको रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो ये 26 जनवरी 1950 इसका आंसर रहेगा। मैं जल्दी से आंसर ही बोलूँगा, एक्सप्लेनेशन तो हमने बेशुमार कर दी है सारी चीज़ें। इवन दो के क्वेश्चंस डायरेक्टली जो हमने पढ़ाए थे वो एमसीक्यूज भी डायरेक्टली पूछे गए हैं। विच कंट्री वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे पहले किसने जीता? यूरुग्वे ने सबसे पहले जो है फुटबॉल जीता था। हु हैज़ बीन फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे पहले होम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बहुत जल्दी ही आंसर मैं आपको बताऊंगा। इंडियन टू बी द कंप्यूटर एंड मैथमेटिकल विजार्डी, तो ये शायद क्वेश्चन आपको नहीं सुना होगा, लेकिन जो है कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे जो आपको नहीं सुनेंगे। शकुंतला देवी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है। फर्स्ट न्यूज़पेपर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पहले ही आपको बताया, हर बार बताया है, बंगाल गेजट जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन है आपका हु हैज़ रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, तो ये आंसर इसका रहेगा, जगमोहन ने ये लिखी है। क्वेश्चन नंबर 32, विच सिटी इज़ नोन एज, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत मैसेज कर रहे थे जब मैंने ये पढ़ाया था कि ये सिलेबस में नहीं, मैंने कहा था सिलेबस में है भाई, आपको नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, शायद ही कहीं और आपने देखा हो इस तरह के क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर को कहते हैं। बेंगलोर को जिसने पढ़ा व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी एस्पिरेंट थे और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जिन्होंने पढ़ा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 85 कम जो है उनके डेफिनेटली नहीं आने वाले हैं, 85 से ऊपर ही स्कोर होंगे। बोडो जो है लैंग्वेजेस मैंने बिल्कुल डिसिप्लिन से बताई थी आपको। हिंदी कौन कौन सी में है वो अलग करके, और जो बाकी थी मैंने आपको कहा था जो लैंग्वेज या उस स्टेट से नहीं मैच कर उसका नाम, तो वो भी एक अलग से बताई थी। तो बोडो जो है असम आंसर रहेगा। आसान तरीके से हमने याद करवाया था आपको यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल्स, जो लक्षद्वीप की कावरटी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। यूएन के बारे में मैंने ब्रीफली ही बताया था और ब्रीफली में ही आंसर आ गया। आपको मैंने कहा था ज़रूरी नहीं आप जाओगे एक एक टॉपिक के पूरी पूरी बुक पढ़ते रहे स्टूडेंट्स, हमें पता था किस लेवल का पढ़ना है, तो उसी लेवल का ही पेपर आया। तो यहाँ पर बात करें यूएन की कौन सी बॉडी है जो डिस्प्यूट लीगल, मैंने दो ही लाइनें लिखी थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिलेटेड, वही एक लाइन आपको क्वेश्चन में देखने को मिली। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जरूरी नहीं होता कि पूरी बुकें ही आप 10-15 बुकें पढ़ लो, एक सिलेक्टिव पढ़ना। मैंने कल ही मॉक टेस्ट डाला, मैंने यही सेम क्वेश्चन ये पूरा कल के मॉक टेस्ट में था कि नहीं, नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, मैंने कहा था नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, कल ही मॉक टेस्ट डाला था और म्यांमार इसका आंसर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठाकर डाला इधर। क्वेश्चन यहाँ पर है 17 विटामिन बी कम्प्लेक्स। साइंस में हमने विटामिन ही आपको पढ़ाया था सबसे पहला टॉपिक। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में आपको यहाँ पर 8 विटामिन होती हैं। और हु वाज द फर्स्ट, नोबेल प्राइज में इंडिया के नोबेल प्राइज का आपको बताया था। वो स्टूडेंट्स सिर्फ करंट पढ़ रहे थे जी, कि करंट में मैंने करंट भी पढ़ाया और आपको ये भी बताया कि इंडिया में किस किसने लिया है, बिल्कुल सीक्वेंस में बताया था। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, फिर उसके बाद सीवी रमन, तो इस तरह से आपको बताया था। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो है सबसे पहले इनको नोबेल प्राइज मिला था। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा जो है वो दादा साहब फाल्के को कहते हैं। और मेजर ध्यानचंद की जो ऑटोबायोग्राफी है इसको क्या टाइटल दिया गया था? इट इज़ गोल इज ऑटोबायोग्राफी। और पेट्रोलॉजी जो है इज स्टडी ऑफ रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी कहते हैं। जो भी व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रुप के और जो चैनल से जुड़े हैं, मैं आप एक यहाँ पर डालूंगा पोल, तो उस पोल में ज़रूर अपने स्कोर्स बताएं। वीडियो के कमेंट में भी जल्दी से अपने स्कोर लिखते जाएं, आप जल्दी से स्कोर लिखें आपके कितने, अगर आपको एक आइडिया रफ आ चुका है, नहीं तो शाम को आंसर की के बाद अपने स्कोर्स लिख देना। हमारे जो पोल होंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। द राइट टू मूव फ्रीडम, यहाँ 1919 आर्टिकल आपको बिल्कुल पढ़ाया था ना। सैम रिसाइड्स इन पूंछ, आपको कहा था रिसाइड इन पूंछ, ये ट्रिक बताई थी। तो रिसाइड मैंने आपको रिसाइड एंड सेटल जो फ्रीडम है उसकी, वो 19 आर्टिकल में ही है ये। तो क्वेश्चन नंबर 43, फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो है फ्री इंडिया स्टेट इन फ्री इंडिया वाज, तो कौन ये बनी थी इंडिया की वुमेन? तो इस
इसमें फ्री इंडिया का यहाँ पर जिक्र है, हालांकि इसका आंसर सरोजिनी नायडू होना चाहिए, लेकिन मैं इस पे अभी रखूँगा, शाम को बता दूंगा। थोड़ा सा डोट इसमें रह रहा है। जनता क्या है? जनता जो आर्मी या ग्रुप ऑफ आर्मी ग्रुप ऑफ, या हम कह सकते हैं मिलिट्री ग्रुप दैट टेक द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इसको जनता कहते हैं। और गिम्पोची जो है माउंटेन, ये थोड़ा सा मुश्किल था क्वेश्चन, तो सिक्किम में है गिम्पोची माउंटेन। फर्टाइल लैंड, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ाया है, बिल्कुल लिखा हुआ है, फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो आप कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा करंट का, इसको चलो छोड़ देते हैं, जो मुझे आते हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की में है, और वो स्टेट जो है यहाँ पर इम्फाल में है। इम्फाल जो है मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में है। तो इसके बाद जो है आपका आता है यहाँ पर, ये मैं छोड़ दूंगा क्योंकि एक दो करंट अफेयर जो है यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ। जो यहाँ पर और यहाँ पर आते हैं, ये बिल्कुल सिंपल, 5 बार शायद मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ चीज़। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हद से ज़्यादा ही कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं और उसका उतना फ़ायदा नहीं था। हमने लिमिटेड चीज़ें पढ़ाई और उसमें आपको सीधा बताया कि 3 कंट्रीज़, रिवर्स याद रखना, जो इंडिया को अलाट है। तो रवि, सुतलेज, ब्यास जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पर जो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किसके ज्वाइंटली जो इसके अंडर आता है, NHPC और JKSPDC के अंदर जो है ये कंट्रोल में। क्वेश्चन नंबर 53, जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर से हमने आपको जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर में बताया हुआ था कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब मिला है श्रीनगर को रिसेंटली। ये चौथी इंडिया की सिटी बन चुकी है जिसको ये खिताब मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का। इसके अलावा जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर, हैदराबाद नहीं, मैसूर फोर्थ, इससे पहले जो 3 सिटीज़ थी जिनको ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब मिला था। तो इसका आंसर रहेगा ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट। जो है ये अरेंज करना सीक्वेंस बहुत बेसिक था। री-आरक्षण 2019 डेट ही लिखी है इसमें, पहले सदर रियासत 1965 की बात ही चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लगभग 1954 में बना था। और 370 आर्टिकल ग्रांट स्पेशल स्टेटस जो है ये भी 1954 की ही शायद बात है, 57 की या 54 की इस दौर की है। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस इसकी इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। रघुनाथ जो मंदिर है ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है, ये बिल्कुल सही बात है। और टेम्पल वाज बिल्ट इन 1957 बाय महाराजा हरी सिंह। यहाँ पर हरी सिंह नहीं आना चाहिए था, यहाँ रणबीर सिंह आना चाहिए था। तो आंसर इसका ओनली 1 करेक्ट रहेगा। यहाँ पर झीरी मेला जो है, झीरी मेला जो है कब होता है? झीरी मेला जो होता है ये अक्टूबर नवंबर मंथ में होता है। अक्टूबर नवंबर मंथ में सैफरान का मैंने एक शीट बताई थी जिसमें सैफरान के रिलेटेड सारे पॉइंट लिखे थे। मैंने कहा सैफरान से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। कोंग इसका आंसर रहेगा C। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है ये भी बताया, सिंपली आपको बताया था, 12 बताया है। जब चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर में कन्वर्ट हुए थे गुलाम मोहम्मद सादी, ये मैंने कल ही जो मॉक टेस्ट डाला, उस मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आए हैं। गुलाम मोहम्मद सादी जो है ये थे, मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था कल ही के मॉक टेस्ट में। बनिहाल क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करें, अगर जल्दबाजी में स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया होगा तो डेफिनेटली गलत किया होगा। इसका आंसर यहाँ पर रहेगा बनिहाल काजीगुंड को श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल नहीं कहते, चिनानी नशरी को कहते हैं। और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशनल टनल बनिहाल नहीं है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। यहाँ पर आंसर रहेगा नीदर 1 nor 2, डी इसका आंसर रहेगा। कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, देखो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है, सेकंड लार्जेस्ट, आप कंफ्यूज नहीं होना, एशिया में सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया में तो पहले नंबर पे ही है। ये कौन सी फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की सबसे बड़ी? एशिया के दूसरे नंबर पे, इंडिया की पहली। वुलर लेक ही डायरेक्ट आंसर देगा, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स को हम नहीं देखेंगे। अब कोई है जो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए से कोई कमी रहेगी या कोई नहीं आया या फ़ायदा नहीं हुआ? बिल्कुल 100% जो है जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो की और पूरे नोट्स को वीडियो के साथ, वीडियो लेक्चर्स और नोट दोनों चीज़ें डिटेल से देखी है, अच्छे से देखी हैं, 85+ स्कोर 100% करके आया होगा। और ये मुझे पता है ये बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि सारे लोग इंस्ट्रक्शन नहीं मानते और बिलीव नहीं करते हैं किसी इंसान पे। तो इसलिए बहुत कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन सिंपली हमने पढ़ाए हुए। स्मॉलेस्ट यूनिट बिट जो है, बिट रहेगा आंसर, बिट। और यहाँ पर आपको इंटरनेट सर्च इंजन, बिल्कुल आपको मैंने लास्ट पे ही वीडियो डाली थी 2-3 दिन पहले एग्जाम से, और जो ग्रुप वाले मेंबर है उसको मैंने रात को ही कल आपको ये पेज डाला था। याहू यहाँ पर आंसर रहेगा। अगर जल्दबाजी में कोई मैं गलत बोल देता हूँ आंसर तो कमेंट कर दूंगा, पिन कमेंट आप जाते हुए देख लेना और अपने स्कोर कमेंट करके ज़रूर जाएँ। अगर आपको
कुछ फ़ायदा हुआ हमारे पढ़ाने से तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलो यूज़र टू लॉग इन, मैंने कहा था लॉग इन यूज़र का करना समवेयर कहीं ना कहीं से, तो यहाँ पर टेलनेट इसका आंसर रहेगा। फुल फॉर्म मैंने कोई 15-20 पढ़ाई थी आपको, 20 एक फुल फॉर्म मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा और उनमें से एक आ गया। HTTPS क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर यहाँ पर एस का मतलब रहेगा। URL क्या है? URL है यहाँ पर लोकेशन यूज टू क्रिएट इंटरनेट लोकेशन पेरिफेरल, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए, आंसर रहेगा ए। यहाँ पर दीज आर वेब ब्राउज़र, देखो क्रोम तो ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी ब्राउज़र है, ब्रेव भी ब्राउज़र है। अगर आपने नोट्स पढ़े हैं, नोट्स में मैंने 2 लाइनें लिखी थी, सिर्फ 2 लाइनें। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि कम क्यों लिखा है आपने। एक पे मैंने कहा था ये हैं आपके सर्च इंजन, ये हैं आपके वेब ब्राउज़र। एक लाइन में मैंने वेब ब्राउज़र को सारे को निपटा दिया था और वहीं सीधा एक लाइन से क्वेश्चन आ गया। हम इतना नहीं है कि 50 चीज़ें पेज पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक पे, हम वही चीज़ें पढ़ाते हैं एग्जाम में आपको सीधा देखने को मिले। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल हमने 20 हमने शॉर्ट फॉर्म्स बताई थी, वो 20 में से 2 आ गई आपको सीधा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, रिपीट हुआ है, यहाँ पर सिलिकॉन आंसर रहेगा। और इसके बाद फॉलोइंग डेजिग्नेटेड कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही रहेगा आंसर इसका। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हम इसको शाम को ही आंसर की के बाद क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये नहीं 100% सच होगा, हमें भी 100% तो नहीं आएगा, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस तो हम छोड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है। कंपाइलर यहाँ पर और आसान किया है। कंपाइलर हो गया आपका असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये तीनों का काम क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। असेंबलर असेंबली को बाइनरी में करता है और दूसरे कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों जो है वो हाई लेवल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो इनटू बोला है, इनटू यानी किस में कन्वर्ट करते हैं, तो बाइनरी ही करते हैं, लास्ट प्रोडक्ट इनका निकलता है। MS एक्सेल पे यहाँ पर क्वेश्चन है, यूज टू फार्मूला प्ले फॉर सेल कंटेन द नंबर सेलेक्ट द एडिटिव कंटेनिंग द फंक्शन इंटर डाटा फार्मूला सेलेक्ट रेंज, तो इसको मैं बाद में क्लियर करूंगा थोड़ा सा। यहाँ पर MS वो विंडोज क्या है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर क्या है? आंसर सी रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आपने अभी तक देखा नहीं है पेपर सही से, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन शायद जो है हमें भी ना आते हों। तो सिंपली वर्ल्ड वाइड वेब इज अ स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय, कौन इसको मेंटेन करता है? वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। तो यहाँ पर आंसर इसका भी थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन लग रहा है। 1-2 क्वेश्चंस तो रहते हैं इस तरह के। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मैंने MCQ में पढ़ाया है और लिखा भी है, जो हमने टर्मिनोलॉजी में आपको लिखा है। तो स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय वेबसाइट दैट स्टोर द यूजर्स कंप्यूटर्स, यूजर जो करता है स्टोर करता है उसकी इन्फॉर्मेशन को, इसको किया आएगा यहाँ पर आंसर। तो ये मैंने 2 बार MCQ भी पढ़ाया और थ्योरी में भी थी। ये क्वेश्चन भी आप इसको एक बार रीड आउट कर लें, तो ये भी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो रीजनिंग भी जो हम अभी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे रीजनिंग पे और इंग्लिश पे भी एक जो है वीडियो और बनाई जाए, जिसमें आपको इसके भी थोड़ा सा बताया जाए। वही जो चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी उसी तरह की रीजनिंग भी आई है। तो ऑलमोस्ट मैं मुबारकें देता हूं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारे थे, और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपकमिंग एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। हम जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं एग्जाम में सीधा आता है। आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिन्होंने ये एग्जाम नहीं दिया, सब इंस्पेक्टर या अदर एग्जाम की तैयारी करें, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।